युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से अधिक मास कृष्ण पक्षीय परमा एकादशी व्रत की महिमा तथा व्रत की विधि सुनाने का आग्रह किया। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, मनुष्यों को भोग, मोक्ष तथा परमानंद प्रदान करने वाली एवं समस्त प्रकार के पापों का नाश करने वाली अधिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम परमा एकादशी। इस एकादशी के व्रत विधि एकादशी के व्रत विधि पूर्ववत ही है। भगवान श्री हरि सभी के पूजनीय हैं। मैंने कामले नगर के ऋषियों व मुनियों से घटना सुनी थी, उसे आप सुनिए। इस नगर में समेता नाम के एक धर्मात्मा ब्राह्मण रहते थे। उनकी पतिव्रता स्त्री का नाम पवित्रा था। पत्नी बड़ी पवित्रा पतिव्रता और साध्वी थी, किंतु पिछले किसी दुष्कर्म के कारण ब्राह्मण बिल्कुल धनहीन एवं दरिद्र हो गया था। भिक्षा मांगने पर लोग उसे भिक्षा भी नहीं देते थे। उस ब्राह्मण के पास भोजन वस्त्र तो क्या, जहाँ तक कि रहने की जगह भी नहीं थी। ब्राह्मणी पवित्रा बड़ी सुंदर तथा जवान थी। तब वह अपने पति की बड़ी निष्ठा के साथ सेवा किया करती थी। जब कोई अतिथि आ जाए तब वह अपने आप भूखी रहकर भी अतिथि की खूब सेवा व सत्कार करती थी। इस प्रकार उपवास करने पर भी उसको उसके चेहरे पर उदासी नहीं आती थी। वह कभी भी अपने पति से घर में अन्न न होने की शिकायत नहीं करती थी। इस प्रकार लगातार भूखे रहने के कारण कमजोर व दुबली हो गई। दुबली देखकर अपने प्रति उसका टूट प्यार समेता ने देखा। अपने भाग्य को दिखाते हुए अपनी प्रिय भाषिणी पत्नी से कहा, हे प्रिय, मैं बड़े बड़े धनाढ्य लोगों से भिक्षा मांगकर भी धन प्राप्त नहीं कर पाता। अपने घर की दरिद्रता को दूर भी नहीं कर पाता हूँ तथा तुम्हारी आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाता हूँ। अतः आप ही बताओ मैं क्या करूँ। धन प्राप्ति के लिए मैं विदेश जाना चाहता हूँ, तो मुझे विदेश जाने की आज्ञा तो सहमति दो, क्योंकि बिना मित्र के बिना कभी भी कुछ नहीं मिलता। बुद्धिमान लोग मित्र की प्रशंसा ही करते हैं। विदेश जाने पर भाग्य में जो होगा वह मिल जाएगा। तब सुनैना ब्राह्मणी अंशु बहाती हुई हाथ जोड़ करके अपने पति को कहने लगी, हे स्वामी, आप मेरा कहना मानो तो विदेश में मत जाओ। जो कुछ भी है बहुत से थोड़ा खा लो, अपने देश में रहो, अपने घर में रहो, दशा निकृत करो। जो हमारे भाग्य में लिखा होगा वो
हमें देगा ही देगा। बाहर भी चले जाओ तभी देगा, यहीं रहोगे तभी मिलेगा। और इसलिए यहीं रह करके अपने बाल बच्चों की पालना करो। हे मेरे पति देव, पूर्व जन्म में ना मैंने अपने ना मैंने ना आपने, दोनों ने किसी को थोड़ा सा भी अन्न धन जमीन का दान नहीं दिया। इसी कारण ये हमारी स्थिति हो गई। हे पति देव, मैं आपको हाथ जोड़ करके एक प्रार्थना करती हूँ। और पतिहीन स्त्री की लोग निंदा करते हैं, इसलिए यहीं पर जो कुछ मिलता है उसमें संतोष करो। आपके भाग्य से यहीं पर सब सुख मिल जाएगा। बुद्धिमानी पत्नी की बात सुनकर, बुद्धिमती पत्नी की बात सुनकर वह ब्राह्मण मान गए, वहीं रहने लगे। एक दिन एक महात्मा पुरुष जिनका नाम कौंडल्य ऋषि था, वो घर पर आ गए। उन्हें देखकर सुमित्रा बहुत प्रसन्न हुआ और सपत्नीक ऋषि को प्रणाम किया और कहा, भगवान, आज आपने बड़ी कृपा करके हमें दर्शन देकर धन बना दिया। फिर उन्होंने मुनि जी को आसन देकर बिठाया और चरण धोकर महात्मा जी की आरती उतारी। तत्पश्चात भोजन कराया। अंत में ब्राह्मणी पवित्रा ने पूछा कि हे भगवान, हे स्वामी, हे महात्मा जी, मैं आपसे प्रार्थना करके पूछती हूँ कि हमारे घर की गरीबी कैसे दूर होगी, और कृपा करके कोई उपाय बताओ। तो कौंडल्य ऋषि ने कहा, हे देवी, अगर आप पुरुषोत्तम की पवित्र एकादशी का व्रत करें और उसका फल ये होगा कि आपके घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी, घर में सुख शांति मिले। देखो, आज भी जिस घर ਦੇ ਵਿੱਚ भगवान का नाम जप होता है, भगवान की कथा होती है, वो घर पवित्र होता है, भागां वाला होता है, उत्थे सब कुछ प्राप्त होता है। जिस घर ਦੇ ਵਿੱਚ ना तो कभी रब की कथा हुई, ना किसी साधु संतां का चरण पिया, संत कबीर साहब जी गुरु ग्रंथ साहब की वाणी में कहते हैं, कबीर जे कर साधन सेविए, हर की पूजा नाहीं, ते कर मर हट सार के, ऊट बसण तिन माहे। जिस घर ਦੇ ਵਿੱਚ कभी कोई संतां महापुरुषों का चरण नहीं पिया, जिस घर ਦੇ ਵਿੱਚ कदे नारायण की कथा नहीं हुई, भगवान की कथा नहीं हुई, वो बंदे
जो प्राणी नाम नहीं जपता, सिमरन नहीं करता, वो भूतां प्रेतां के समान ही है। इसलिए आप परमा एकादशी जो इस महीने की पुरुषोत्तम मास की एकादशी है उसका व्रत करें, भगवान आप पर जरूर कृपा करेंगे। तो साध संगत जीओ, संतां का कहना मान लिया, उन्होंने आज की जो एकादशी है व्रत रखा और ਉਹਦਾ फल होया कि ठाकुर जी की कृपा हो गई, कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं हुई और घर के काम सब ठीक हो गए, गरीबी भी दूर हो गई। तो एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। आप इस व्रत का पालन कीजिए। हे युधिष्ठिर, कौंडिन्य ऋषि ने संतुष्ट होकर इस बात की कथा ब्राह्मणी को सुनाई। उसके बाद उन्होंने समेता ब्राह्मण को पंचरात्रि शुभ एकादशी व्रत कथा का वर्णन सुनाया, जिसके अनुष्ठान से मुक्ति मिलती है। परमा एकादशी को प्रातः काल शौच मतलब स्नान और गायत्री जप सारे नहीं कर सकते तो अपने गुरु का दिता हुआ गुरु मंत्र का जाप करें। संध्या बंदन आदि समाप्त करके श्रद्धा के साथ इस व्रत का पालन करो। जो एकादशी के दिन निराहार रहकर व्रत करता है, जो इन 5 दिनों में एक बार दिन में पूजन करता है, वैसा पापों से मुक्त होकर भगवान को प्राप्त कर लेता है। कौंडिन्य ऋषि के उपदेश अनुसार पति पत्नी ने मिलकर एक साथ माघ मास की परमा एकादशी का व्रत का विधि विधान से पालन किया। एकादशी एवं पंचरात्रि व्रत पूर्ण होने पर राजभवन में एक राजकुमार को आकर देखा। राजकुमार ने ब्रह्मा जी की प्रेरणा से सुंदर सुंदर राज पोशाक से सज्जित होकर नया नया मकान दंपति को दान दे दिया, ब्राह्मण को दान दे दिया और जीवन निर्वाह के लिए गाय भी दान दे दी। दंपति मैंने स्त्री पुरुष दोनों, पवित्रा उसकी धर्मपत्नी का नाम है, समेता ब्राह्मण का नाम है, पुरुष का नाम है। ऐसा करके वो वापस चला गया बालक। वे दंपति को संपदा को पाकर सुखपूर्वक जीवन बिताने लगे। अंत में उन्होंने विष्णु लोक की प्राप्ति की। जैसे मनुष्यों में ब्राह्मण, पशुओं में गौ, देवताओं में इंद्र और उसी प्रकार महीनों में पुरुषोत्तम मास एकादशियों में पुरुषोत्तम मास की एकादशी के पद्मनी और परमा एकादशी सबसे श्रेष्ठ है एवं भगवान श्री हरि की प्राप्ति, हरि की अति प्रीतिमा है। मनुष्य जन्म पाकर जो जीव एकादशी व्रत का पालन नहीं करते, वे 84 लाख योनियों में जन्म लेते दुखी होते, कभी सुख प्राप्त नहीं होता। बहुत सा पुण्य करने के कारण दुर्लभ मानव जन्म मिलता है और एकादशी व्रत ना करने पर सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। इस व्रत की महिमा
सुनकर युधिष्ठिर महाराज ने अपनी धर्मपत्नी तथा पानियों के साथ इस 81 व्रत का पालन किया। करती हूँ तुम्हारा व्रत मैं स्वीकार करो श्याम, मझधार में मैं अटकी बेड़ा पार करो श्याम, बेड़ा पार करो श्याम। करते श्याम ओ मेरे श्याम, करती हूँ तुम्हारा व्रत मैं, करती हूँ तुम्हारा व्रत मैं स्वीकार करो श्याम, मझधार में मैं अटकी बेड़ा पार करो श्याम, बेड़ा पार करो श्याम। ओ मेरे श्याम ओ मेरे भगवान, ओ मेरे श्याम ओ मेरे भगवान, करती हूँ तुम्हारा व्रत मैं, करती हूँ तुम्हारा व्रत मैं स्वीकार करो श्याम, मझधार में मैं अटकी बेड़ा पार करो श्याम, बेड़ा पार करो श्याम। मेरे श्याम ओ मेरे भगवान, ओ मेरे श्याम ओ मेरे भगवान। देखो एक बार हनुमान जी माता सीता जी को प्रणाम करने के लिए माता जी के कक्ष में गए, सीता माता के कक्ष में। तो क्या देखा, माता जी सीता माता जी मांग में सिंदूर लगा रहे थे। हनुमान जी ने हाथ जोड़ के पूछा, माता जी संदूर लाने कानू लाया करते, संदूर ये लाने का क्या होंदा। हनुमान जी ने माता सीता हनुमान जी की गल सुन के हस पे, कहने लगे हनुमान जी तुझे बड़े भोले भाले हैं, तुमको इस बात का पता नहीं। आज सिंदूर लगाने से क्या होता है, पति देव की आयु और बढ़ती है, पति देव की शरीर निरोग रहता है, और पति देव ये सुहागन औरत की निशानी होती है। जिसके माथे पे बिंदी है, मांग पे सिंदूर है, उसको देख करके पता चलता है कि ये सुहागन भागन है। बोलो हरे कृष्ण, फिर बोलो हरे कृष्ण। तो अपने पति की खुशी के लिए, अपने पति की तंदुरुस्ती के लिए, अपने पति को प्रसन्न करने के लिए मैं मांग में सिंदूर लगाती हूँ। महात्मा लोग या ब्राह्मण लोग तिलक क्यों लगाते, कई भक्त लोग तिलक लगाते, वृंदावन जाके देखो सब तिलक लगाते। तिलक की भी यही निशानी है कि जितना पिंडां दे विच कुत्ते हुंदे ने, पालतू कुत्ते हुंदे, उन्हां दे गल पटा हुंदा पाया वा, एक कुत्ते फिरदे, तो जेड़े जिन्हां दे गल पटा हुंदा ना, वो पता लगदा भी ये किसी ने रखिया वा कुत्ता, इहदा कोई मालिक है। ये जिहदे गल पटा है नहीं है, वो कहते ये आवारागर्दी है, इन दवाई पा दे कुत्तों के मरने आ।
बोलो हरे कृष्ण। क्योंकि ਉਹਦਾ कोई खसम कुसाई नहीं है। इसी तरह ਜਿਹਦੇ गल ਵਿੱਚ तुलसी की कंठी माला है, मथे तिलक है और ठाकुर जी का नाम है, वो जानिया जाता कि ये भगवान का प्यारा है। सारे बोलो, फिर बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। पाना बड़ा गोपाल का, तिलक माल और शाप। इस वास्ते हनुमान जी नो माता ने कहा कि इस काल में सिंदूर लगाती है। तो हनुमान जी कहते मेरे भी पति वही है जेड़े तोड़े पति। बोलो हरे कृष्ण। तो मैनू भी लाना ही चाहिए। तो मेरे मैं तो लाया ही, मेरे पर कितना खुश होना उन्होंने। हनुमान जी ने डब्बे संदूक के इकट्ठे करने शुरू कर दिए। एडा बड़ा ढेर लग गया संदूक, तेल पा लिया, फिर अपने शरीर को ना प्लस्तर कर लिया संदूक का। बोलो हरे कृष्णा। सारे शरीर पर संदूर ही संदूर, संदूर ही संदूर। तो जब भगवान का दरबार लग गया था, माता जी तो भगवान के बाएं भाग में विराजमान थे। तो हनुमान जी आए, लालो लाल हो पे। तो हनुमान जी मोर मोर का बैठन भगवान तो पूसी मार कदी एन बह जान, कदी एनो बह जान। भगवान मैनू देख लें। जय जय हनुमान बलकारी, जय जय महावीर बलकारी। 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 माँ अंजनी का पुत्र कहाया, नाम पवन सुत तेरा। माँ अंजनी का पुत्र कहाया, नाम पवन सुत तेरा। अंक औखी बेटा सिमरिया तैनू, तेरा प्रेम बथेरा। जय जय हनुमान बलकारी, जय जय महावीर बलकारी। जय जय हनुमान बलकारी, जय जय महावीर बलकारी। जय जय हनुमान बलकारी, जय जय महावीर बलकारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। श्री राम जय राम जय हरे। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 और भगवान रामचंद्र मेरे प्रभु, मेरे देव श्री राम सोचते कि आज क्या कर रहे हैं। हनुमान जी की कदे पढ़ के आ गए और
कभी धनु बैठे करते, कभी धनु बैठे टपूसी मारती करते। कल क्या है? कहते हनुमान जी ने पूछ लो। तो हनुमान जी ने पूछा। हनुमान जी कहते माता जी ने पूछो। माता जी के पास में दर्शन करने गया था सवेरा, तो माता जी से भूल आ रहे थे। मैं पूछा भी क्यों लाया? उन्होंने क्या भगवान की प्रसन्नता के लिए लाया। तो हम मैंने पूछो तुझे कहाँ लाया? मैं भी थोड़े प्रसन्नता वास्ते लाया। हरे कृष्ण। क्योंकि सारा काम भगवान की प्रसन्नता के लिए। अगर एकादशी का व्रत करने से सारे इष्ट देव भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं, तो हमें एकादशी का व्रत करना ही चाहिए। बोलो हरे कृष्ण। अगर मेरे प्रभु एकादशी व्रत करने से प्रसन्न हुए, तो हमें उस बात को करना चाहिए जिससे हमारे प्रभु प्रसन्न हो जाए। यही भक्ति है। हरे कृष्ण। और गोपियां क्या करती थी? गोपियां इसी कारण एकादशी का व्रत करती थी। बोलो हरे कृष्ण। फिर बोलो हरे कृष्ण। और जदों त्रेता युग विच भगवान श्री रामचंद्र महाराज जी अपनी लीला पूर्ण करके जान लगे, तो जो भगवान ने अश्वमेध यज्ञ कीते थे, जिस वेले माता सीता नूं वनवास देता, माता जी महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रह रहे थे, तो गुरु वशिष्ठ जी के आगे भगवान रामचंद्र जी ने कहा कि हम अश्वमेध यज्ञ करना चाहते हैं। तो गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि जब तक सीता साथ में नहीं होगी तब तक आपका। तो भगवान ने कहा कि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, अगर मैं सीता को लेकर के वापस आता हूँ मर्यादा में विघ्न होता है, इसके अलावा कोई और उपाय बताओ। तो गुरु वशिष्ठ जी ने कहा तो माता सीता की तो मूर्ति बनाओ सोने की, उस सोने की मूर्ति में जीवदान दिया जाए, फिर उसके सजीव होके आपके साथ उसको उठाया जाए, फिर आप जग करो। माता सीता को सीता जी की सोने की मूर्ति बनाई गई, कितने जग हुए उतनी मूर्तियां बनाई हैं और उनमें जीवदान दिया गया और फिर जग भगवान ने किए। जब भगवान राम अंतर्ध्यान होने लगे तो फिर उन्होंने कहा माता सीता जी ने मूर्तियां दी सारियां बोल पई, फिर तुसी प्रभु तुसी तो अपनी लीला विसर्जन करन लगे, साडा क्या बनेगा? बोलो हरे कृष्ण। तो उन्होंने कहा कि मैं द्वापर युग में कृष्ण अवतार लेकर के आऊंगा, तुम सब राधा जी की सहेलियां बन जाओ। बोलो हरे कृष्ण। आप गोपियां बनोगी और मैं कृष्ण बनूंगा, उस समय आप मेरे साथ होंगी। तब ऐसे ही किया। तब वो सब देवियां सीता की जो आत्मा थी वही द्वापर युग में गोपियों के रूप में आई। बोलो हरे कृष्ण। वही आत्मा गोपियों के रूप में आई। तब फिर एक बार नारद जी आए, नारद जी को पूछा कि महाराज कोई ऐसी युक्ति बताओ कि भगवान कृष्ण हमें अपना ले, हमारे को स्वीकार कर ले।
तो उन्होंने कहा कि अब राधा जी के चरणों में जाओ। जब राधा जी के चरणों में गई तो राधा जी ने कहा कि अगर तुम कृष्ण प्राप्ति करना चाहती हो तो आप एकादशी का व्रत करो। भगवान कृष्ण एकादशी के व्रत करने वाले पर खुश होते हैं। तब राधा रानी के कहने से सभी गोपियों ने व्रत किया एकादशी का और जमुना जी में स्नान किया। कात्यायनी मंदिर आज भी वृंदावन धाम में है। माता रानी की बालू की मूर्ति बना करके उसकी पूजा की गोपियों ने और कात्यायनी महामाए महाजोगनीश्वरी गोपियों ने प्रार्थना की कि हे माता हमें कृष्ण के चरणों की प्राप्ति हो, कृष्ण भक्ति मिले। बोलो हरे कृष्णा फिर बोलो हरे कृष्णा। तो सानों दोनों भी कोई उपाय करना चाहिए जिहदे नाल साडे पति दे खुश हो जाए। एक पति तो साडे शरीर के है लेकिन शरीर तो नाशवान है। शरीर तक की पति का रिश्ता है, शरीर तक की पत्नी का रिश्ता है। शरीर छूट गया कहते रूह उठ गई तो बुत परेशान हो गया। घड़ी तो घड़ी का मेहमान हो गया। तो असली पति कौन है? असली पति तो मन के बिहारी है, श्याम सुंदर है। जो हमारे शरीर का पति है उसकी आत्मा का भी पति वही भगवान श्री कृष्ण। राम कह लो कृष्ण कह लो, राम भी वही है कृष्ण भी वही है और सदा ही है भगवान। आज भी है, कल भी है, पहले भी है। आज सच का सच है भी सच, नानक होसी भी सच। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत उभयोर अपि तिष्ठोम तस्तत्व दर्शनी। बोलो हरे कृष्ण फिर बोलो हरे कृष्ण। बुल्ले शाह के गुरु नाराज हो गए। बुल्ले शाह नाराजगी का कारण यह था कि अनेक शाह उन्होंने गुरु थे। उन्होंने अपने मुंडे को भेजा बुल्ले शाह के को देख गया भी वो हंकार का नहीं हो गया। अनेक शाह का मुंडा गया उठे तो उस वेले तो आज का बड़ा सत्कार किया। जिस वेले विदा हुए तो बात भी नहीं पूछी। तो बुल्ले शाह के गुरुओं ने कहा कि उन्हें हंकार हो गया कि मैं बड़ा उन्हें उठे दी करामातों की खिचड़ी सारी। बोलो हरे कृष्ण। तो गुरु रुस गए तो रुस गई खदाई अपनी। मन एदे बिच तेरी है भलाई अपनी। मन एदे बिच तेरी है भलाई अपनी। मन एदे बिच तेरी है भलाई अपनी। सतगुर अगे नत सी चतराई अपनी। सतगुर अगे नत सी चतराई अपनी। मन एदे बिच तेरी है भलाई 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 अपनी। कह लगे हूँ अपने गुरु महाराज को कितना मनावा। तो गुरु महाराज के दरबार विच कीर्तन होता था, कवालियां गाते थे। तो उनको गाना भी नहीं आता था। बुल्ले शाह को नचना भी नहीं आता था। वो जाके उनके लिए ट्रेनिंग ले। बोलो हरे कृष्ण। नचन दी और गान दी
तो फिर जनानी वाले कपड़े पा के आ गया। कहता मैं भी मैनू भी टाइम दो, मैं भी गाना नचना। टाइम देता। कहता मैं अपने गुरु नू मनाना, लोग खसम खाना, मैं अपने गुरु महाराज नू नच के मनाना। लगा गीत गान खुला शाह के गुरु महाराज नू मनान वास्ते नचिया और रोया भी, गाया भी। तो गुरु महाराज ने आवाज पछाण ली। वो कहते तू भुल्ला तो नहीं है? कहते मारा भुल्ला नहीं, मैं भुल्ला ही नहीं। अजय सतगुरु महाराज की जय। कहते इतना का रूप कौन बनाया? कहते महाराज तो खुश कर तो मनाने वास्ते बनाया कि मैं अपने गुरु महाराज को कीर्तन के नाल खुश करना। बोलो हरे कृष्णा। हनुमान जी ने संदूर लाके भगवान को खुश किया। गोपियां ने काशी का पत करके भगवान को खुश किया। बुल्ले ने नच टप के अपने गुरु महाराज ने खुश किया। गल तो यह है कि भगवान को अपने गुरु को खुश करना जिस तरह भी हो करना है। असी उन्होंने है, वो साडे है। जे असी जगह जगह घर घर अपने आप को घुमाइए तो बेशा बेहतरी है। असी अपने ठाकुर जी दे हैं और ठाकुर जी साडे है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो